morning, students. We will be continuing our chapter on motion. So today I'll explain you the very basic of this chapter, motion. The difference between what distance and displacement. What is distance? What is displacement? तो क्या होता है बेटा कि जैसे मोशन आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि मोशन का मतलब होता है इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, ए पे था पहले, उसकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन उसकी जो थी, किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन या किसी इंसान की, किसी की भी इनिशियल पोजीशन जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, पहले ए है और फाइनल पोजीशन उसकी बी है। तो पोजीशन, इफ़ द पोजीशन इज़ चेंजिंग, ठीक है, तो हम कहते हैं वो मोशन में है। तो पोजीशन चेंज की, आप कई बार कहते हो ना कि मैंने इतना चला, मैं वहाँ से वहाँ तक, यहाँ से सीपी तक आज मैं 50 किलोमीटर चला, लेकिन आप 50 किलोमीटर चले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से सीपी तक का डिस्टेंस 50 ही है, ठीक है, 50 किलोमीटर है किसी एक पॉइंट से, अगर आपने किसी भी जगह का आप कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि आपने कोई भी पाथ लिया हो सकता है। लेकिन जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम शॉर्टेस्ट एक्चुअली जो होता है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो फिज़िक्स में ये दोनों टर्म्स बहुत डिफरेंट है, तो वो क्या है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक कोई पर्सन है, इफ़ अ पर्सन ही इज़ ट्रैवलिंग ऑन अ रोड एंड इफ़ ही इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, से डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसमें ऐसे करके वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स साउथ, यू कैन से इट इज़ मूविंग, इट हैज़ मूव्ड 5 kilometer, say 5 kilometer, okay, to a certain position, and then he turned and he took turn, and then again straight he suppose traveled a distance of 4 kilometer and he reaches point C. ऐसे उसने path, this is A to B to C, this is the path taken, इसको हम क्या बोलेंगे, this is the path taken by it, ठीक है, ये इसका path taken है या path covered, ठीक है। तो A to B to C, तो हमें डायरेक्शन से अभी कोई लेना देना नहीं, हम बस इतना करें कि वो चला कितना, हमें कोई मतलब नहीं, चाहे वो ऐसे चला या वो ऐसे चला, पहले 5 किलोमीटर इधर एंड देन 4 किलोमीटर इधर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन से, ठीक है। वी आर ओनली कंसर्न कि वो चला कितना, हाउ मच ही हैज़ ट्रैवल्ड। तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा, सो डिस्टेंस हियर इज व्हाट, इट इज द टोटल पाथ ही हैज़ कवर्ड, सो 4 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर विच इज़ 9 किलोमीटर। यहाँ पर भी ए से सी तक आने के लिए 5 + 4 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर चला, यहाँ भी 9 था, वो 9 ही चला है, चाहे वो ऐसे चला हो चाहे ऐसे 9 किलोमीटर चला हो, लेकिन वो 9 किलोमीटर चला है। तो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द डायरेक्शन, हमने बस ये देखना है कि वो चला कितना है, ठीक है। सो दिस इज़ द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द टोटल, द लेंथ ऑफ, लेंथ, ये लेंथ है, लंबाई, लेंथ ऑफ द टोटल पाथ, length of the total path traveled or taken by an object, वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो। तो दिस इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को आप मेजर कैसे करोगे, जो इसकी यूनिट है, टोटल यूनिट सारी सेम होनी चाहिए, लेकिन एक एसआई यूनिट होती है जो स्टैंडर्ड होती है, तो एसआई यूनिट इसकी क्या है, मीटर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, ठीक है। सो दिस इज डिस्टेंस। अब डायरेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको मैंने बताया डायरेक्शन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको पहले बताया हुआ है व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। सो इट इज़ अ, तो डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है डिस्टेंस की, रिप्रेजेंटेशन इज, इसको आप स्मॉल एस से, बुक्स में ज़्यादातर स्मॉल एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी, ए है और अपने साउथ में बी तक किसी पॉइंट पे गया, या ए डैश है, बी डैश पॉइंट पे गया और उसने 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर उसने टर्न किया एंड ही टुक
3 kilometers. He traveled 3 kilometers. ठीक है, तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन the initial position of an object and the final position of the object. तो देखो बेटा, इसमें डिस्टेंस में फ़र्क पड़ रहा है. अभी इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? ये अगर 90 डिग्री पे है, देखिए ट्रैवल कर रहा है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? A to C, A B डैश से दिस इज C डैश. तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना? इसका हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट. ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 विच इज़ 5 किलोमीटर है. तो ये भी किलोमीटर रहेगा. तो ये डिस्प्लेसमेंट है अगर डायरेक्शन उसकी ऐसी है. अब वो सेम पाथ ट्रैवल कर रहा है दूसरी डायरेक्शन में, मतलब A डैश टू B डैश ट्रैवल किया, उसने ट्रैवल उतना ही किया 4 किलोमीटर, लेकिन अब वो सेम पाथ पे अगला भी जो है उसने ही हैजंट चेंज हिज डायरेक्शन, 3 किलोमीटर आगे किया है. तो उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो ये है, और A और C के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो यही है. तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 प्लस 3 किलोमीटर. तो देखिए दोनों में फ़र्क है ना, यहाँ पे 7 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे क्यों? बिकॉज हियर द डायरेक्शन डज मैटर. सो व्हाट इज़ दिस? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ये जो है 7 किलोमीटर है, या तो डायरेक्शन डज मैटर. तो आपको बताया था जहाँ पे मैग्नीट्यूड तो इसका है ही, मैग्नीट्यूड जो है 5 है, इसमें 7 है, डिफरेंट है बिकॉज डायरेक्शंस आर डिफरेंट. तो इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन दिस. सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इसकी लेकिन SI यूनिट जो है, SI यूनिट इसकी अगेन मीटर है, क्योंकि ये लेंथ ट्रेवल्ड है, इट इज़ अगेन मीटर. तो ये फ़र्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताती हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में. तो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. रिप्रेजेंटेशन इसका भी स्मॉल s से ही हम दिखाएंगे. बस इतना फ़र्क है कि इसमें पाथ कौन सा ले रहा है वो उसका कोई मतलब नहीं है टोटल जो है मैग्नीट्यूड निकालने में, लेकिन इसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाथ भी आपको पता हो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है. ठीक है बच्चों, तो ये आपने समझ लिया. अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए. मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो A पोजीशन से स्टार्ट होके और एक सर्कुलर पाथ के सरकमफेरेंस के अलोंग, जैसे कोई पार्क ले लीजिए आप, सर्कुलर पार्क है, उस जो है उसके सरकमफेरेंस के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है. ठीक है, तो मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो 7 मीटर है. सपोज ऐसा एक सर्कुलर पाथ है. ठीक है, तो वो डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस इतना उसने जो है ट्रैवल किया और वापस इसी पोजीशन पे आ गया वो. या मान लीजिए थोड़ा और मैं इसको थोड़ा वो कर देती हूँ आपके लिए, थोड़ा और जो है एक स्टेप आई विल इंक्रीज, कि वो पहले B तक गया और फिर हाफ सर्कल एंड देन इट कंप्लीटेड इट सर्कल एंड केम बैक टू A. यही केस हम इधर भी लेके देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे A है और अगेन 7 मीटर जो है उसका रेडियस है सर्कुलर पाथ का, और वापस पहले वो B हाफ सर्कल तक आया, फिर वो वापस चला गया. अब अगर आपको डिस्टेंस इसमें निकालना है तो डिस्टेंस में तो आपको टोटल पाथ ही निकालना है. तो इसका सर्कल का जो टोटल पाथ है, ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल पाथ? तो जो टोटल पाथ है कितना हो जाएगा? व्हाट इज़ द टोटल पाथ?
इसका सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ही है ना इसका जो टोटल पाथ है। तो हाउ मच इज द सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस देखिए क्या होता है इसका 2πr, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और r इसका है 7 रेडियस, तो ये आपका हो गया 44 मीटर। तो डिस्टेंस आपका आ गया 44 मीटर अगर वो वापस ए तक आया है, A to A, ठीक है। लेकिन A to A इधर आने में फाइनल पोजीशन क्या है, इसमें हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन भी ये है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 0। सो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to A is 0, क्योंकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट फाइनल इनिशियल पोजीशन पे होता है। अब अगर हाफ वाला लेके चले, अगर वो B तक आया, ठीक है, अगर वो B तक आया तो कितना हुआ, इसका जस्ट हाफ हो गया डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो 22 मीटर आया जो है उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस केस में देखिए, इस वाले केस में जो है A से B तक आया, ठीक है, A to B डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए A to B ये भी है, लेकिन डिस्टेंस A to B एक ये है और एक ये है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, लेकिन तो ये कितना है 7 इसका रेडियस है, तो 14 हो गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 14 मीटर। तो A और B के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 14 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हाफ तक आते में यहाँ 14 है और यहाँ 22 है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड displacement. So I'll give you some more questions as an assignment. Try to solve.